टैक्स ऑडिट और 30 सितंबर दोनों एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, जहां पर 30 सितंबर अगर पार हो जाता है और आप टैक्स ऑडिट अपलोड नहीं करते तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और आज हम इस पर बात करेंगे कि अगर टैक्स ऑडिट हमने 30 सितंबर को फाइल नहीं किया तो हमें कितनी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या इनकम टैक्स ने इस 30 सितंबर से डेट को एक्सटेंड किया है या नहीं। अगर किया है तो उसके क्या है मायने। टैक्स ऑडिट, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टैक्स ऑडिट होता कब है। किसी भी कंपनी का टर्नओवर जब 1 करोड़ से ज्यादा हो या प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से ज्यादा हो तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। पेनल्टी की बात कर लेते हैं। अगर आपने टैक्स ऑडिट अपलोड नहीं करते हो या जो भी रिपोर्ट आपको अपलोड करना था, जो सीए का सर्टिफिकेशन होता है, अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वो पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। जैसे एक कंपनी की टर्नओवर है 2 करोड़, उनको टैक्स ऑडिट फाइल करना है। अगर वो फाइल नहीं करते हैं तो 2 करोड़ का 0.5% होता है 1 लाख। तो यहाँ पर जो लिमिट है 1 लाख और 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर, तो आपको 1 लाख का पेनल्टी लगेगा। अब ये पेनल्टी का जो ऑप्शन है वो असेसिंग ऑफिसर के पास है, वो चाहे तो वेव ऑफ भी कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि वेव ऑफ हो सकता है। तो वो कौन-सा सर्कमस्टांसेस है, वो कौन-सा कंडीशन है जहाँ पर ये पेनल्टी वेव ऑफ होगा। तो वेव ऑफ होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि अगर आप जिस एरिया में हो, आपका बिज़नेस जहाँ पर वहाँ नेचुरल कैलामिटी हो गया, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह पर फ्लड आ गया, बिज़नेसेस तबाह हो गया, घर तबाह हो गया। तो जब आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं होगा, आपका बिज़नेस ही नहीं होगा, तो ऐसे सिनेरियो में आप इस पेनल्टीज़ का वेव ऑफ ले सकते हो। इसी तरीके से अगर आपका टैक्स ऑडिटर लास्ट डेट पर रिज़ाइन करता है या लास्ट डेट से 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले रिज़ाइन करता है, जो आपके लिए नया टैक्स ऑडिटर ढूँढना आसान नहीं होगा। तो इस चीज़ का मुद्दा लेके, आधार लेके भी आप पेनल्टी को वेव ऑफ के लिए बात कर सकते हो। इसी तरीके से आपका जो की पर्सनल है, लाइक पार्टनर, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, अगर किसी ने लास्ट मोमेंट पर रिज़ाइन करता है तो वहाँ वो भी आपके लिए एक आधार हो सकता है कि टैक्स ऑडिट का पेनल्टी माफ़ करवा सकें। इसी तरीके से जब रेजिग्नेशन एक आधार हो सकता है तो डेथ या कोमा, अगर टैक्स ऑडिटर या आपका कीमैन पर्सनल जो पार्टनर है, सीएफओ है, सीईओ, अगर उसका डेथ या कोमा में चला जाता है तो उसके कारण भी आप टैक्स ऑडिट के पेनल्टी से बचने का आधार बना सकते हो। लॉस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे मैंने बताया फ्लड आया, बुक्स ऑफ अकाउंट लॉस्ट हो गया। हो सकता है आपके फैक्ट्री में आग लग गया हो सकता है आपके यहाँ किसी डिपार्टमेंट ने सर्च किया हो, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज कर लिया। तो ऐसे कोई भी सिनेरियो जहाँ पर आपका बुक्स अकाउंट आपके हाथ में नहीं है, तो आप टैक्स ऑडिट बना ही नहीं सकते, क्योंकि टैक्स ऑडिट के लिए पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए। तो इनमें से ऐसा कोई भी कंडीशन हो तो आप इसको आधार लगा के आप अपने पेनल्टी को सेव कर सकते हैं। अब जब टैक्स ऑडिट होता है तो एज बीइंग द बिजनेस ओनर आपको ये समझना है कि जो टैक्स ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपके एक्सपेंडिचर को पूरा री-वेरीफाई करता है, आपके लोन को भी री-वेरीफाई करता है, जहाँ पर ये देखता है कि क्या इस एक्सपेंडिचर के ऊपर टीडीएस कटना था? अगर कटना था तो क्या प्रॉपर रेट से कटा या नहीं कटा? अगर नहीं कटा तो वो डिस्क्लोज़ करता है। इसी तरीके से सैलरी, जहाँ पर पीएफ, ईएसआई एप्लीकेबल था और वो आपने नहीं काटा या पीएफ, ईएसआई आपने स्पेसिफिक टाइम से बाद जमा करता है तो उसको भी डिस्क्लोज करता है, तो वहां से आपका एक्सपेंडिचर अलाउड या डिसअलाउड हुआ। तो इस तरीके से टैक्स ऑडिट में मोस्टली हम एक्सपेंडिचर पर देखते हैं। और यूं कहें कि जितने भी इनकम टैक्स के लॉ हैं या पीएफ के या कंपनी एक्ट के, जिसे रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करना होता है, पीएफ ईएसआई में कि अगर आपने टाइम पर पीएफ ईएसआई नहीं पे किया तो वो डिस्क्लोज, तो मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितने भी इनकम है, वो उस पर कौन-कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, टीडीएस कटा, नहीं कटा और पीएफ ईएसआई, तो वो हर कुछ देखता है और आपका जो सीए है वो उस पर अपना कमेंट करता है या डिस्क्लोज करता है। टैक्स ऑडिट फाइल करने का लास्ट डेट है 30 सितंबर। अगर आपने 30 सितंबर को नहीं किया तो जो हमने बात किया था
पेनल्टी का वो लगेगा। लेकिन कल रात को एक नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपका अब जो नेक्स्ट ड्यू डेट है वो 7 अक्टूबर, मतलब कि जो 30 सितंबर को फाइल करना था वो अब आप फाइल कर सकते हो 7 अक्टूबर 2024 का। इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया है, और जिसके कारण आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और ये जेन्युइन नोटिफिकेशन है। तो इससे ये निकलता है कि हमारे पास जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे के सारे जो टैक्स ऑडिट है वो 7 अक्टूबर तक हमारे पास डेडलाइन है, और 7 अक्टूबर तक अगर हम कंप्लीट कर देते हैं तो हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कमेंट हमारा प्रोत्साहन करेगा। जब तक दोस्तों, नमस्कार।